अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है आप पाकिस्तान भर में किसी भी बैंक से आसानी से कैसे जो है लोन ले सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्लीट A to Z गाइड करने वाला हूँ कि आप किस तरह आसानी से पाकिस्तान में किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। HBL, UBL, अल्फला, अस्करी, एलाइड, MCB, JS बैंक, फैसल बैंक, मतलब है कि किसी अदर बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं। मैंने कुछ नाम यहाँ पे लिखे हैं। पाकिस्तान भर में दोस्तों किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है तो आप पाकिस्तान भर में किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है दोस्तों आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप ओवरसीज हैं, आप कुछ भी हैं, चाहे कुछ भी नहीं करते, तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से जो ना लोन ले पाएंगे और किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले मैंने 1 by 1 हर बैंक के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, सब आपने देखी होंगी। तो आज मैंने कहा क्यों ना एक ही जो ना वीडियो में तमाम बैंकों को मैं क्लियर करूं आप कैसे ले सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, कितना लोन मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप हाउसवाइफ हैं कैसे अप्लाई होगा, आप फ्रीलांसर हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप ओवरसीज हैं, कैसे अप्लाई होगा, सब कुछ A to Z बताने वाला हूँ दोस्तों सबसे पहला स्टेप है पाकिस्तान भर में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आप पाकिस्तान भर में किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो अकाउंट है वो MCB में है तो सिर्फ और सिर्फ आप MCB से लोन ले सकते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप HBL से लें, आप UBL से लें, आप अल्फला से लें, आप अस्करी से लें, यानी कि पाकिस्तान भर में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है तो आप पाकिस्तान भर के तमाम बैंकों से जो ना लोन ले सकते हैं। ये बात मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है दोस्तों, इसको जो ना पर्सनल लोन बोलते हैं, पर्सनल लोन बोलते हैं। अभी मैं आपको पहले बताता हूं कि जो लोग जॉब करते हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो फ्रीलांसर हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, हाउसवाइफ हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, जो स्टूडेंट हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, जो ओवरसीज हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, सब कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों इस लोन को बोलते हैं जो ना पर्सनल लोन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले है सैलरीड पर्सन, जो लोग जॉब करते हैं, किसी भी इदारे में जॉब करते हैं, सरकारी इदारे में जॉब करते हैं या प्राइवेट इदारे में जॉब करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं तो वो आसानी से जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि आप कोई भी कारोबार करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, आपका शॉप है, आपका दुकान है, आप फार्मेसी चलाते हैं, आपका शोरूम है, किसी किस्म का बिजनेस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कम से कम जो आपकी एज हो वो 21 साल हो, ज़्यादा से ज़्यादा 61 साल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी मिनिमम मंथली सैलरी यानी कि आप जॉब कर रहे हैं अगर कहीं भी, प्राइवेट है सरकारी है, कोई इशू नहीं है, कम से कम जो ना आपकी जो तनख्वाह हो, जो सैलरी हो वो 35,000 हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, किसी किस्म का दोस्तों कारोबार है, कोई इशू नहीं है, हर महीने आपके अकाउंट में है 60,000 रुपये कम से कम आने चाहिए तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जो फाइनेंसिंग अमाउंट है यानी कि आपको कितना लोन मिलेगा दोस्तों, कम से कम आप 50,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 मिलियन तक ले सकते हैं। कुछ बैंकों का 35 लाख 40 लाख तक होता है, मैंने यहाँ पे 4 मिलियन लिख दिया, यानी कि मैक्सिमम आप जो ना 35 लाख 40 लाख तक लोन ले सकते हैं। किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। HBL, UBL, एलाइड, अल्फला, अस्करी, जैसे मैंने नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे बैंकों के नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हुए, आप तकरीबन तमाम बैंकों से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जो ड्यूरेशन होगा दोस्तों 1 साल से लेकर आप 4 साल के लिए ले सकते हैं। बाकी जो मार्कअप रेट होगा वो 20% के आसपास है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ दोस्तों, ये अब आपने ही डिसाइड करना है कि लोन आपको कितना चाहिए। आपको 50,000 चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख चाहिए, और जो ड्यूरेशन होगा, जो लोन आप लेना चाह रहे हैं वो आपको कितने साल के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 4 साल के लिए लोन चाहिए। ठीक है, ये अब आपने ही डिसाइड करना है। जो मार्कअप रेट होगा वो जो ना 20% के आसपास है। ठीक है दोस्तों, मार्कअप रेट का मतलब ये है कि अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए 1 साल के लिए लेते हैं, वापसी पे 1,20,000 रुपए आप वापस करेंगे। दोस्तों ये कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये अब डिपेंड करेगा आपकी जो ना लोन के ऊपर और आपकी ड्यूरेशन के ऊपर, आप लोन कितने साल के लिए ले रहे हैं और कितना लोन आपको मिल रहा है। ठीक है, बाकी इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि हर लाख के ऊपर आपको 20,000 देना पड़ेगा। दोस्तों जो भी
आप इंस्टॉलमेंट मंथली पे करेंगे उसी के मुताबिक आपका जो भी इंस्टॉलमेंट बनेगा, इंस्टॉलमेंट के मुताबिक आपका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है, मार्कअप है, वो कम होता जाएगा। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, अब बाकी कुछ समझना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं दोस्तों। मेन चीज़ है आपकी शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। अगर आप जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, प्राइवेट अदारे में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसके लिए सैलरी स्लिप की ज़रूरत है। इसके अलावा जो एम्प्लॉय लेटर है उसकी ज़रूरत है। फॉर बिजनेस पर्सन के लिए अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका किसी किस्म का कारोबार है, आपका शॉप है, दुकान है, शोरूम है, फार्मेसी है, किसी किस्म की कैटेगरी का बिजनेस है, कारोबार है, तो आप एज अ बिजनेस पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। यहाँ मुझे दोस्त बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर हम जॉब तो करते हैं, हमारे पास पे स्लिप, सैलरी स्लिप कुछ भी नहीं है। ऐसे भी दोस्त सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर हम बिज़नेस तो कर रहे हैं, कारोबार तो कर रहे हैं। दोस्तों जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है उनका जो ना बिज़नेस रजिस्टर होना चाहिए और फाइलर होने चाहिए। बहुत सारे दोस्त यहाँ मुझे क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर हम बिज़नेस तो 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड नहीं है। दोस्तों आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह हम आपको पेड कंसल्टेंसी देंगे, आपको पेड सर्विस देंगे, आपकी तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन करेंगे लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से। इंशाल्लाह आप जो ना एज अ सैलरीड पर्सन अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास पे स्लिप, सैलरी स्लिप नहीं है, अगर आप बिजनेस पर्सन एज अ बिजनेस पर्सन अप्लाई करना चाहते हैं, आपका बिजनेस तो है लेकिन आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर नहीं है, आप फाइलर नहीं है, तब भी हम आपको पेड सर्विस देंगे। इंशाल्लाह इजीली, आसानी से आपका फाइल रेडी करेंगे, कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से आप बैंक में जाएंगे, इंशाल्लाह आपका लोन आसानी से अप्लाई हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने क्लियर कर दिया। जो लोग जॉब करते हैं उसके लिए सैलरी स्लिप, पे स्लिप्स की ज़रूरत है। जो लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उसके लिए आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर होना ज़रूरी है। ठीक है, अब जो ना यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बाकी पेड सर्विस के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप हमसे रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह हम आपकी तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन करके दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इससे पहले सेम तरीके से हमने बहुत सारे दोस्तों के लोन अप्लाई करवाए हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाए हैं, बहुत सारे लोगों को लोन भी मिल चुके हैं और क्रेडिट कार्ड भी मिल चुके हैं। ठीक है, अब मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं दोस्तों। अगर जो ना आप फ्रीलांसर हैं, आप फिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओवरसीज हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं, जो सैलरी पर्सन है वो कैसे ले सकते हैं, मैंने बता दिया। जो बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, वो कैसे ले सकते हैं। अब आते हैं जो फ्रीलांसर हैं वो कैसे ले सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से है, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, कभी भी बैंक में आपने जाके ये नहीं बोलना जी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मुझे लोन चाहिए, वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों आप भी एज अ बिजनेस पर्सन ही अप्लाई करेंगे, आपका बिजनेस रजिस्टर होगा। इस टाइम जो ना हम ज़्यादातर ई कॉमर्स बिजनेस रजिस्टर करके दे रहे हैं। आपने बैंक वालों को बोलना है जी मैं बिजनेस करता हूँ, कारोबार करता हूँ, मुझे लोन चाहिए, तो इंशाल्लाह 80 to 90% जो है चांसेस हैं कि आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, आप एज अ फ्रीलांसर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपने बैंक में बोलना है कि जी मैं बिजनेस करता हूँ, कारोबार करता हूँ, फिर आपका ईजिली आसानी से अप्लाई हो जाएगा। आप हमसे रब्ता करेंगे, हम आपको पेड सर्विस देंगे, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट प्रोसेस करके देंगे, आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर करके देंगे। ज़्यादातर हमने लोगों के जो ना जो ई कॉमर्स बिजनेस रजिस्टर करके दिए। आपने बैंक में बोलना है कि जी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, कंप्यूटर एसेसरीज, लैपटॉप एसेसरीज, इस तरह की चीज़ें मैं घर में बैठ के ऑनलाइन सेल करता हूँ। ये जो ना आपका ऑनलाइन फ्री जो ना ई कॉमर्स बिजनेस बन जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट हैं इसके लिए मैंने जो ना अलग भी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्टूडेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके अकाउंट में हर महीने पैसे आते जाते हैं, आपने भी सेम तरीके से एज अ बिजनेस पर्सन ही अप्लाई करना है। ठीक है, आप पेरेंट्स आपको जो ना जेब खर्चा भेजते हैं, आप अपनी फीस के लिए पैसे घर से लाते हैं, वो आप अपने अकाउंट में लिया करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जितने भी दोस्त, फ्रेंड, यार, आप जो भी पैसे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो आप कैश ना लिया करें, आप जो ना अकाउंट में लिया करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट भी एज अ बिजनेस पर्सन ही अप्लाई करेंगे, उनका भी बिजनेस रजिस्टर होगा, वो फाइलर होंगे, तो इंशाल्लाह आसानी से वो अप्लाई कर सकते हैं। जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, अगर उनको जो ना फैमिली सपोर्ट है, उनके हस्बैंड जो ना अगर बाहर हैं, किसी और कंट्री से पैसे भेजते हैं, या जो ना वैसे भी घर वाले, फैमिली वाले उनको सपोर्ट करते हैं, उनके अकाउंट में पैसे भेजते हैं, वो भी आसानी से ईजिली जो ना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका बिजनेस रजिस्टर होगा, सेम जैसे मैंने तरीकाकार बताया उसी तरीके से अप्लाई होगा। जो ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ के लिए भी सेम तरीका अप्लाई होगा, ओवरसीज़ भी एज अ बिजनेस पर्सन ही अप्लाई करेंगे, देन आप इजीली अप्लाई हो जाएगा। जो लोग कुछ भी नहीं करते, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, जो लोग कुछ भी नहीं करते, उनके पास ना जॉब है, ना बिजनेस है, ना वो फ्रीलांसर है, ना वो स्टूडेंट है, ना वो हाउस वाइफ है, कुछ भी नहीं करते, तो उसके लिए ज़रूरी है पाकिस्तान भर में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी
ज़रूरी है, उसमें कुछ ना कुछ हर मंथ जो ना ट्रांजेक्शन होने चाहिए, वो भी एज अ बिज़नेस पर्सन ही अप्लाई करेंगे। उनका जो ना बिज़नेस जो ना ऐड होगा, देन वो ईजिली आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपने कभी भी बैंक में नहीं बोलना कि जी मैं फ्रीलांसिंग करता हूं, मुझे लोन चाहिए, वो रिजेक्ट कर देंगे। आपने बोलना है जी मैं बिज़नेस करता हूं। आप स्टूडेंट हैं, कभी भी आपने बैंक में ये नहीं बोलना कि जी मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे लोन चाहिए, वो रिजेक्ट कर देंगे। आपने एज अ बिज़नेस पर्सन ही अप्लाई करना है। अगर आप जो ना हाउस वाइफ हैं, तब भी आपने कभी भी बैंक में ये नहीं बोलना कि जी मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे लोन चाहिए, वो रिजेक्ट कर देंगे। दोस्तों सेम तरीके से अगर आप जो ना ओवरसीज़ हैं या कुछ भी नहीं करते, तब भी आपने बोलना है कि जी मैं बिज़नेस करता हूँ, कारोबार करता हूँ, मुझे लोन चाहिए। तो उससे पहले आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप हमसे करवा लें, इंशाल्लाह हम आपको करके देंगे, आपका बिज़नेस रजिस्टर करके देंगे, आपको फाइलर करेंगे। जब आप बैंक में जाएंगे, आसानी से आप कह सकते हैं कि जी ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरे बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मुझे लोन चाहिए, ये मेरे ट्रांजैक्शंस हैं, तो आसानी से इंशाल्लाह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, अगर आप हमसे पेड सर्विस लेना चाहते हैं, पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी फ़ाइल रेडी करेंगे। उसके बाद आप आसानी से जो है ना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बैंकों का आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, HPL है, UBL है, अल्फला है, बहुत सारे जो ना ऐप के ऊपर भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप जो ना इनकी वेबसाइट के ऊपर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे, फिर बैंक का जो नुमाइंदा है वो आपको कॉल भी कर सकता है, वो आपको आपसे जो ना व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप आपको प्रोवाइड करेंगे वो आप उनको भेज सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है सारा कुछ, इंशाल्लाह मैंने इसी में बता दिया है। मज़ीद अगर आप उसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और इंस्टाग्राम ID भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, पेड सर्विस लेना चाहते हैं, कुछ भी हो, तो इंशाल्लाह मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान भर में किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, सेम तरीके से आपका लोन भी अप्लाई हो जाएगा। सेम तरीके से जो ना आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम यही डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं, लोन के लिए भी रिक्वायर्ड यही डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो ना क्रेडिट कार्ड के लिए भी यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसी तरीके से आप किसी भी बैंक से लोन भी ले सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। बाकी अगेन कहता हूँ कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब करें। आप मेरे इसी चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, बैंकिंग के हवाले से, क्रेडिट कार्ड के हवाले से, लोन के हवाले से बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। बाकी चाहते हुए कमेंट में अपने शहर का, अपने कंट्री का नाम लाजमी लिखें, आप किस शहर से, किस कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।